Hello everybody, student. Welcome again online classes. I hope that you will be right at your home. मैं आप लोगों को सिंटैक्स ऑफ नाउन पढ़ा रहा था। आज सिंटैक्स ऑफ नाउन का 2 रूल बचा है जो आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन और उससे रिलेटेड जो एरर होंगे उसको बताया जाएगा। तो चलिए आज आपको सिंटैक्स ऑफ नाउन का नेक्स्ट रूल पढ़ाया जा रहा है। यदि एफ या एफ ई आए, यदि सेंटेंस में एफ या एफ ई आए और उसको सिंगुलर से आपको प्लूरल बनाना है तो लाइफ, जैसे लाइफ है तो इस क्या हो जाएगा, इसके जगह पे एफ या एफ ई आए तो इसके जगह पे हो जाएगा वी ई एस हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिएगा, स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ये सिंगुलर वर्ड है। अब इसे हम किस में चेंज करेंगे, प्लूरल में। और संभवतः आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे। तो हो जाएगा आपका लाइफ का लाइव्स, नाइफ का नाइफ्स, वाइफ का वाइव्स, लीफ का लीव्स, थीप का थीव्स, वाफ का वाफ्स। बट इसमें कुछ ऐसे भी आपके ग्रामर में, आपके इंग्लिश वर्ड में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ई आता है, लेकिन उसमें वी ई एस नहीं जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। जैसा कि मैं यहाँ लिखा हूँ, आप नोट में लिखिएगा। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में एफ ई के जगह पे वी ई एस नहीं जोड़ते हैं, या ऐसे लिखिएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए भले ही एफ या एफ ई आए तो उसमें वी एस नहीं जोड़ते हैं। जैसे देखिए, सेफ है तो ये सेफ्स हो जाएगा, सेफ्स। चीफ है तो ये चीफ्स हो जाएगा, CHIF। और अगर क्लिफ है तो क्लिफ्स हो जाएगा, क्लिफ्स। कैफ़े है, फिर बिलीफ है, रूफ है, प्रूफ है तो आप प्रूफ्स लिखेंगे। रूफ है तो रूफ्स लिखेंगे। टर्फ है तो TURF यस हो जाएगा। गल्फ है तो GULFS गल्फ हो जाएगा। तो ये ऐसे शब्द हैं, भले ही इनके लास्ट में एफ या एफ ई आए तो इसमें आप VS नहीं जोड़ेंगे। नोट में लिख लीजिएगा इसको। इसके बाद आपका स्ट्राइव है, या जो मैं यहाँ लिखा था STRIVE, स्ट्राइव, दुख। तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, यस बढ़ा देंगे, बस। ये हो जाएगा आपका सिंगुलर से प्लूरल। अब देखिए नेक्स्ट रूल देखिए। सीनरी, पोइट्री,
पोएट्री ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप लिखिएगा, रूल जब लिखिएगा, यदि सेंटेंस में शनरी, पोएट्री, अनकाउंटेबल नाउन आते हैं तो कभी भी इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। और हाँ, इनके साथ कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ये अनकाउंटेबल हैं। जैसे मैंने कहा द स्किनरेज ऑफ शिमला, नैनीताल, कश्मीर, जो भी लिखना है, नैनीताल और ब्यूटीफुल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि ये प्लूरल में है और हम यहाँ क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं और ये हमारा गलत हो जाता है। जब ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर आर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इज होगा। दूसरा देखिए, यदि आपके सेंटेंस में सेकेंडरी, पोएट्री, अनकाउंटेबल नाउन आते हैं तो आपको कभी भी इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। दैट इज़ योर रूल। अब देखिए फिर दूसरा, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं दिस इज ए लगाना चाहते हैं और ब्यूटीफुल, तो पोएट्री नहीं पोएम लिखेंगे आप, तो ये सही होगा आपका। और अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं दिस इज ए ब्यूटीफुल पोएट्री, तो ये आपका गलत हो जाएगा। This is a nice poetry। तो अगर यहाँ आप पोएट्री लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, अगर यहाँ पोएम लिखते हैं तो ये सत्य हो जाएगा, मतलब सही होगा, एरर नहीं होगा, क्योंकि ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। कहाँ चला गया? अगर आपको दूसरे ढंग से लिखना है, देखिए सीधा आप जान लीजिए कि दिस इज ए ब्यूटीफुल पोएट्री, यदि आप लिखते हैं तो ये गलत है। आप ऐसे लिखते हैं, अगर दिस इज ए ब्यूटीफुल, दिस इज ए ब्यूटीफुल, या दूसरा आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं, दिस इज ए नाइस पीस ऑफ पोएट्री, तब भी गलत होगा। दिस इज ए नाइस पीस ऑफ पोएट्री लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसके जगह पे आप पोएम लिखेंगे, चलिए इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक टुकड़ा है और टुकड़े को आप काउंटिंग कर सकते हैं। दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही। आपका सिंटैक्स ऑफ नाउन
ख़त्म हुआ, सिंटैक्स ऑफ नाउन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा और उससे रिलेटेड एरर्स पढ़ाए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।